ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि के कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे। गत कक्षा में हमने जो अंतिम सूत्र पढ़ा था वह था वा पदान्तस्य। उससे आगे आचार्य वरदराज महाराज जी हमें महर्षि पाणिनि का सूत्र बतलाते हैं। कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 81, मोराजी समः क्वौ। अष्टाध्यायी 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 25वां सूत्र है। महा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, राजी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, समः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, क्वौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। सरल है, कोई परेशानी नहीं है, समास नहीं है। इस सूत्र में ऊपर से मौनुस्वारः जो सूत्र था उसमें से मह की अनुवृत्ति आती है। तो आइएगा, अब आचार्य वरदराज महाराज जी हमें क्या कहते हैं देखिएगा। क्विबन्ते राजतौ परे समः मस्य म एव स्यात् सम्राट। कहते हैं कि क्विबन्ते राजतौ माने ये राजरी धातु है। एक राज धातु से व्याकरण नियम में एक क्विप प्रत्यय आता है। ये आगे हम जब कृदंत प्रत्ययों की सिद्धि आपको सिखलाएंगे वहाँ आएगा। हम आपको अधिक नहीं बतलाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जो विषय पढ़ रहे हैं उससे भटक जाएंगे। इसलिए हमें उसी विषय पर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिस विषय को हमें आचार्य वरदराज महाराज जी पढ़ा रहे हैं। तो बस इतना जानना है कि ये क्विबंत है, क्विप प्रत्यांत है। ये ऐसा ये सब कुछ हट जाता है, सब कुछ हट जाता है व्याकरण नियम से। केवल ऐसा बचता है राज, परंतु क्विप इससे आया था इसलिए क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से ये क्विबंत है अब भी। तो जब क्विबंत राजी, क्विबंते राजतौ माने क्विबंत राज धातु यदि परे है बाद में तो क्या होता है, समः जो सम उपसर्ग है उसके मकार को मकार हो जाता है। मकार को भी मकार कर रहे हैं जी, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मकार तो पहले से है ही मकार, उसको फिर दोबारा मकार क्यों कर रहे हैं उसका प्रयोजन है क्योंकि ऊपर जो मौनुस्वारा महाराज जी थे वो क्या कर रहे थे, इनको अनुस्वार कर रहे थे। मौनुस्वारः हलि परतः मकारस्य अनुस्वारः भवति। तो अनुस्वार कर रहे तो इनको रोकना है कि यहाँ नहीं करना जी। तो कहते हैं मकार को दोबारा मकार कर दो जी, फिर नहीं होगा। अब नहीं होगा जी, यदि अब भी हो जाएगा तो ये सूत्र व्यर्थ चला जाएगा आचार्य पाणिनि का। तो सूत्र व्यर्थ नहीं जा सकता। तो सूत्र विधान सामर्थ्य से अब मौनुस्वारा नहीं लगेगा, बस अब नीचे रहेंगे वो माँ को माँ कर दिया जी। अब इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, स्थायी कर दिया इनका रूप। तो अब देखिए क्या स्थिति है वो हटा दीजिए। सम है ये उपसर्ग और आगे आपकी राज धातु थी उससे क्विप आ गया था और ये प्रातिपदिक बन गया। अब क्या है देखिए, यहाँ मौनुस्वार प्राप्त था पहले, फिर इन्होंने कहा नहीं जी यदि क्विबंत राज धातु परे हैं तो सम के मकार को फिर दोबारा मकार हो जाएगा, फिर दोबारा मकार हो गया तो अब मौनुस्वार नहीं लगेंगे। तो क्या बनेगा जी, अब सारे व्याकरण आदि के नियम लग करके ये जो ज है ये ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सम्राट। कोई परेशानी नहीं है, सामान्य है, बहुत अच्छा है। बस मनुस्वारा को रोक दिया, इतना ही कार्य था। नहीं तो क्या बन जाता, सम्राट, गलत बन जाता। तो हमें बनाना है सम्राट, सम्राट। तो ये
इस सूत्र का मुख्य रूप से एक ही उदाहरण है, एक उदाहरण सिद्धि के लिए ये सूत्र महर्षि पाणिनि को बनाना पड़ा। अब आइएगा आगे, आचार्य वरदराज महाराज जी लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 82 में कहते हैं, हे मपरे वा, अष्टाध्यायी 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 26वां सूत्र है। पदच्छेद देखिएगा, हे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, मपरे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, वा अव्यय पदम। समास देखिएगा इसका, मह परः यस्मात् स मपरः तस्मिन् मपरे, अर्थात म बाद में है जिसके, अर्थात जिससे, ऐसे भी कह सकते हैं जिससे म बाद में है, तो जिससे है वह क्या कहलाता है, मपरः। तस्मिन् मपरे, ये किसी का विशेषण बनेगा, किसका विशेषण बनेगा, हा का बनेगा, अभी अर्थ में हम देखते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास है, समझ में आ गया, अन्य पदार्थ प्रधान समास होता है बहुब्रीहि। अब आइएगा, और इस सूत्र में ऊपर से मोनुस्वारः से मह की अनुवृत्ति आती है, और मोराजी समः कौ से मह की अनुवृत्ति आती है। तो इसमें एक षष्ठ्यंत म था मोनुस्वार वाला, और मोराजी समः कौ में जो मह है वो प्रथमांत है, तो दोनों मकार आ जाते हैं जी, ठीक है। और इसके अर्थ में जोड़ करके आचार्य वरदराज महाराज जी अर्थ बतलाते हैं, देखिएगा, मपरे हकारे परे मत्स्य मह वा, क्या कहते हैं, मपरे हकारे, कहते हैं म परे है जिस हकार से, माने हकार के बाद में माँ है, ऐसे हकार के परे रहते, बाद में रहते। मत्स्य, पूर्व में माँ है कोई, तो उस म को मह वा माने विकल्प करके म हो जाता है जी, ठीक है। अभी हम उदाहरण में देखेंगे, जैसे किम म लयति, किम म लयति विकल्प से होता है, एक बार अनुस्वार हो जाएगा मोनुस्वार जी से। और तो ये देखिएगा उदाहरण, अब क्या है, किम इस प्रकार से है, किम प्लस म लयति, ठीक है, ये माँ है। अब इन्होंने क्या कहा, म परे है जिससे ऐसे हा, तो ये है, हा के बाद में माँ है, ये म लयति, तो हा के बाद माँ है तो ऐसा हा है, और वो हा परे है जिस मकार के, उस मकार को विकल्प करके फिर मकार हो जाता है, अर्थात फिर उसको अनुस्वार नहीं होगा एक पक्ष में, और जब नहीं होगा तो हो जाएगा। तो इसको क्या हो गया, इसको म को म दोबारा फिर कर दिया, तो क्या बन गया, किम म लयति, सिद्धि हो गई, इस सूत्र कट गया विकल्प से, ठीक है। और जिस पक्ष में मकार को मकार नहीं होगा जी, तो उस पक्ष में क्या होगा, मोनुस्वार महाराज जी लग जाएंगे। तो दूसरा उदाहरण क्या बन जाएगा, किंग मलयति, तो यह अनुस्वार हो गया, बस दो उदाहरण बन गए। अब आगे आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, विद्यार्थियों सुनो, चलो कुछ आचार्य कात्यायन महाराज जी ने कुछ कहा है, देखते हैं। तो कहते हैं, आचार्य कात्यायन महाराज जी ने एक वार्तिक कहा है जी, क्या कहा है कि देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर आचार्य पाणिनि ने कहा है जी म परे, इससे काम बनने वाला नहीं है, थोड़ा और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। म परे अकेले से काम नहीं चलेगा, म से अतिरिक्त भी कुछ चाहिए। जिस प्रकार से माने मकार परे हकार के परे रहते, इसी प्रकार से अन्य वर्ण के परे रहते, हकार के परे रहते, अर्थात ऐसा हकार कि म से अन्य वर्ण भी बाद में हो, तो वो गिनाते हैं। तो क्या कहा आचार्य कात्यायन महाराज जी ने, बहुत सुंदर कहा, सुनिएगा, यवल पारे यवलावा,
ऐसा है जी, ऐसा करो कि या व ल परे या व ला वा, देखिएगा या व ल परे या व ला वा, ये क्या है आपका वार्तिक है। इसमें समास होगा आपका पहले यश्च वश्च लश्च इति यवलाः। ठीक है, ये कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्वः, राइट। अब आएगा यवलाः परे यस्मात् सः यवलपरः, तस्मिन् यवलपरे, राइट। ये बहुब्रीहि समास हो गया ये वाला आपका। राइट। अब देखिएगा आप, या और वा और ला परे हैं जिसके, जिसके किसके, ये इसमें हा आएगा ऊपर से, माने ऐसा हा जिसके बाद में या हो अथवा व हो अथवा ला हो, तो भी क्या कहते हैं? ये यवलाह। तो इस यवलाह में यही समास हो जाएगा, समान है, ये नीचे वाला नहीं होगा, इसमें केवल इतना समास ये इसका है यवलाह, तो ये भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो या व ला वा विकल्प करके, तो अब इसका अर्थ क्या बना, चलिएगा अर्थ भी दिखला देते हैं आपको। यवल परे हकारे परतः मत्स्य विकल्पेन यवलाः स्युः। ठीक है, क्या कहा कि पूर्व में माँ है और बाद में य परक ह है, व परक ह है, ल परक ह है, तो उस म को विकल्प करके क्या हो जाएगा जी, बोलो? यवलाः। यवला का अर्थ क्या? यथासंख्य मनुदेशः समानाम, ये भी तीन है तो ये भी तीन है, तो य परक ह के परे रहते ये य होगा, ठीक है, और व परक ह के परे रहते क्या होगा? व होगा, म को होगा ये पूर्व वाले म को, और ल परक ह के परे रहते क्या होगा जी? ल होगा, ठीक है। अच्छा, ये या व ल हमारे पास में कितने, अभी हम बतला देते हैं आपको पहले से ही, दो हैं, एक निर्नुनासिक और एक सानुनासिक। तो इसका सानुनासिक क्या है? ये, व का क्या है? और ल का क्या है? ये दो हो गए ना, ये निर्नुनासिक है सानुनासिक। अब देखिएगा उदाहरण में आ जाइएगा, सरल है उदाहरण। कहते हैं यह यह, ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा। ये है हमारे पास में इस प्रकार से, किम प्लस यह पता है आपको, बीता हुआ कल। अब ये ह कैसा है? यह परक है, कैसा है? यह परक है, तो क्या है? ये ह यह परक है, तो कहा कि य परे हकार के परे रहते म को क्या हो जाएगा जी? यथासंख्य मनुदेश समानाम से ये यह हो जाएगा यवला में से। तो स्थानीय अंतरतम महाराज जी आ जाएंगे, कहेंगे ये कैसा है? ये तो नासिका स्थान वाला भी है, और इसमें नासिका स्थान वाला कौन सा है? इसमें नासिका स्थान वाला ये महाराज है, तो ये महाराज जी बैठेंगे इसके स्थान में, तो क्या बन जाएगा? किंय यह, ये बन गया जी, ठीक है। और जिस पक्ष में ये नहीं होगा, विकल्प से करता है, तो क्या बन जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, किम यह, ये बन जाएगा,
राइट, समझ में आ गया, स्पष्ट कर दिया मैंने। चलिए आगे। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा, वह परे रहते हुए, किम प्लस वलयति। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, वह है, तो ह के बाद में वह है, तो ये क्या है, वकार परक ह है। इसके परे रहते पूर्व म को क्या हो जाता है, यह वाला। तो यथासंख्य मनुद्वेषः समानाम से क्या हुआ, क्या हुआ, वह। तो वह दो प्रकार के हमारे पास में। ठीक है, तो अब ये नासिका स्थान वाला है, तो इसमें से नासिका स्थान वाला कौन सा है, ये, तो ये वाला हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, किम वलयति। बन गया, कोई परेशानी नहीं है, सरल है जी बिल्कुल। जिस पक्ष में अनुस्वार नहीं होगा तो क्या होगा, फिर अनुस्वार हो जाएगा मौनस्वार से, तो ये अनुस्वार हो जाएगा। तो ये बन जाएगा किम वलयति। अब आइएगा तीसरा उदाहरण भी देख लीजिएगा जल्दी से, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। आगे कहते हैं किल ह्लादयति। किम प्लस ह्लादयति। अब देखिएगा ये क्या है, ये हा है, इसके बाद में क्या है, ल है, तो ल परक हकार है ये। तो इसके परे रहते मकार को क्या हो जाएगा, विकल्प करके यबलाह। तो यबला में कौन, यथासंख्य मनुद्वेषः समानाम से तीसरे को तीसरा होगा जी, क्योंकि ल तीसरा है, उसमें यबल परे, और इसी प्रकार से यबला, तो क्या हुआ, ल। अब ये नासिका स्थान वाला है, इसमें से नासिका स्थान वाला कौन सा है, तो ये है स्थानांतरतमः से ला हो गया। तो क्या बन गया, किल्ल ह्लादयति। राइट, कोई परेशानी नहीं है। और जिस पक्ष में इसको ये नहीं होगा तो क्या बनेगा, अनुस्वार होकर के अनुस्वार हो जाएगा, किं ह्लादयति। समीचीनम, कोई परेशानी नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो ये आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें हे मपरे वा सूत्र को आचार्य कात्यायन महाराज जी के सहयोग से पूरा समझा दिया। इसके अतिरिक्त साहित्य में कोई दूसरा विकार नहीं मिलेगा, बस यही मिलेंगे, यही छूट रहे थे, तो वो कात्यायन जी ने पूरे कर दिए। चलिएगा आगे। आगे आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, चलो कुछ और सूत्रों को पढ़ लेते हैं, समय तेजी से भाग रहा है, जल्दी जल्दी विद्या का अध्ययन कर लेते हैं पाणिनि जी महाराज जी के सूत्रों का। तो कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 83, न परे नहा, अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 27वां सूत्र है जी। बोलो क्या कहते हैं, पदच्छेद करते हैं। न परे सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम, नहा प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। समासः नः परः यस्मात् स न परः तस्मिन् न परे बहुब्रीहि समासः। न परे है जिससे वह हो गया न परः। बहुत अजीब अजीब नाम रखे महर्षि पाणिनि जी ने। ठीक है, तो ये मैंने दिखला दिया। चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें ऊपर से मौन स्वारह से तो मह की अनुवृत्ति आ रही है, और हे मपरे बा से हे की आ रही है, और वा की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अब आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखिएगा। न परे हकारे मत्स्य नोवा, कहते हैं जी नकार परक हकार के परे रहते पूर्व वाले मकार को विकल्प करके न हो जाता है। कैसे, हाँ, जो गोद में नकार को लेकर के बैठे हैं बगल में ऐसे हकार के परे रहते पूर्व वाले मकार को विकल्प करके न हो जाता है, और नहीं होता है तो उस पक्ष में अनुस्वार हो जाता है। तो उदाहरण देखिएगा, किन नुते, किन
नुते। ठीक है, देखिएगा ये है किम प्लस हनु, ये ना है हनु ते। अब ये हा है, नकार बाद में है तो ऐसा हकार मिल गया, पूर्व में मकार को क्या कर दिया, इस सूत्र ने विकल्प करके न कर दिया, तो किन हुनुते बन गया, कोई परेशानी नहीं है। और जिस पक्ष में नकार नहीं होगा उस पक्ष में मोनस्वार महाराज जी अनुस्वार कर देंगे इसको, तो अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, किंग हुनुते। दो बन गए उदाहरण, राइट। चलिएगा, तो मित्रों इस कक्षा में हमने ये कुछ संधि सूत्र पढ़ लिए, और भी अभी हल संधि के सूत्र हैं, उनको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। पूरा आपको समझा रहे हैं, कहीं पर भी डाउट नहीं छोड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इनको देखेंगे कक्षाओं को, तो कोई भी शंका आपकी नहीं बचेगी और आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन जाएंगे, विद्वान। घर पर बैठे 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 आप हमें धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। तो आइए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगामी कक्षा में फिर हम नया सूत्र लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।